तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गु फेयांग किसी मैजिकल माउंटेन के पास मर जाता है। फिर 15 साल बाद उसकी आंखें ली युनजाओ के शरीर में खुलती हैं। फिर वह सोचता है कि क्या मैं रीइंकारनेट हुआ हूँ। फिर लू युनशांग उसे रिफाइनिंग जॉन वेपन्स के बारे में पूछती है। उसके बाद वो अपने स्ट्रेस बॉडी को ठीक करने अपने डिसाइपल के पास अल्केमी टावर जाता है। अब इसके आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ली युनजाओ सोचता है मेरे अभी की बॉडी की मेरिडियंस पूरी तरह से सूखी पड़ी है, पर अगर मैंने यांगडी को ढूंढ लिया और उसकी मदद से इन मेरिडियंस को खोल दिया, फिर मैं बहुत जल्दी अपने स्ट्रेंथ को रिकवर कर लूंगा। अब अल्केमी टावर के अंदर एक लड़की कहती है, वेलकम टू द अल्केमी एसोसिएशन, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ माय डियर लिटिल सर। और ये है तियानशो अल्केमिस्ट एसोसिएशन रिसेप्शनिस्ट लू याओ। ली युनजाओ कहता है, लिटिल सर, मैं यांगडी को ढूंढ रहा हूँ, क्या वो है यहाँ? लू याओ कहती है, लॉर्ड यांगडी, तुम्हारा मतलब फॉर्मर चेयरमैन लॉर्ड यांगडी? ली युनजाओ कहता है, फॉर्मर चेयरमैन मतलब वो यहाँ नहीं है? वो कहती है 20 साल हो गए उन्हें चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिए हुए। ली युनजाओ कहता है, क्या? फिर वो सोचता है अब ये थोड़ा मुश्किल है, मैं उसे मेरे ब्रेक थ्रू करने के लिए उससे कुछ पिल्स बनवाना चाहता था। अब लगता है मुझे ही कोई तरीका ढूंढना होगा अपने सूखे हुए मेरिडियंस को खोलने के लिए। मैं गु फेयांग, मुझे पूरे तियानो कॉन्टिनेंट में रिस्पेक्ट किया जाता था, वो भी दोनों मार्शल आर्ट्स और अल्केमी में। ना ही मैं एक रैंक 9 सोविनियर ग्रेड अल्केमिस्ट और अल्केमिस्ट एसोसिएशन के 7 एल्डर्स में से एक था, बल्कि मेरे अचीवमेंट्स मार्शल आर्ट्स में भी 9 हेवन रेलम के पिनाकल में थे। इसलिए होली सिटी द्वारा मुझे एक टाइटल दिया गया वैनक्यूशर, और तियानो कॉन्टिनेंट के टॉप एक्सपर्ट्स में मुझे रैंक भी दिया गया। बल्कि मेरे डिसाइपल्स भी वेल नोन फिगर्स है इस दुनिया के, और अब मैं एक ट्रैश बन चुका हूँ, वो भी क्लॉक्ड मेरिडियंस के साथ। ये बॉडी पहले ही 15 साल की हो चुकी है, और अगर मैंने जल्द से जल्द मेरिडियंस को ठीक नहीं किया तो मुझे मेरी स्ट्रेंथ को रीगेन करने में बहुत मुश्किल होगी। फिर वो लियो को एक पेपर मांगते हुए कहता है, मैं तुम्हें कुछ हर्ब्स एंड बाकी सामान लिख कर देता हूँ, देखो तुम्हें वो मिलते हैं क्या। फिर वो सोचता है चाहे जो हो जाए मेरे मेरिडियंस को ओपन करना ही अभी सबसे जरूरी काम है। फिर वो उसे पेपर देती है और कहती है, ये लो पेपर। फिर लिu युनजाओ इंग्रेडिएंट्स लिखने लगता है। फिर कोई लिu याओ को बुलाते हुए कहता है, लिu याओ, तुम किससे बात कर रही हो? लॉर्ड लियांग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जाओ जल्दी। और ये है तियानशो अल्केमिस्ट एसोसिएशन अल्केमिस्ट जिया रोंग। फिर लिu याओ कहती है, लॉर्ड जिया रोंग, ये मिस्टर मुझसे कुछ मटेरियल्स के बारे में पूछ रहे हैं, मैं थोड़ी देर में लॉर्ड लियांग के पास जाती हूँ। फिर जिया रोंग लिस्ट लेते हुए कहता है, मुझे देखने दो ये लिस्ट। और ली युनजाओ उसे देखते हुए सोचता है, रैंक 1 अल्केमिस्ट। पर तब तक जिया रोंग चिल्लाते हुए कहता है, क्या नॉनसेंस प्रिस्क्रिप्शन है ये? और उस लिस्ट को मड़ोड़ कर वो फेंक देता है। अब ली युनजाओ को बहुत भयानक गुस्सा आता है। वो सोचता है मेरे हाथों लिखे गए कोई भी रैंडम प्रिस्क्रिप्शन को किसी प्राइसलेस आर्टिफैक्ट की तरह देखा जाता है, और इस रैंक 1 इडियोटिक अल्केमिस्ट ने उसे फेंक दिया किसी कचरे की तरह। फिर जिया रोंग लिu याओ को कहता है, अभी लॉर्ड लियांग के पास जाओ। लिu याओ कहती है, ठीक है। और फिर वो भी जाते हुए कहता है, ये जगह कोई बच्चों की खेलने वाली नहीं है, चल निकल यहाँ से। लिu युनजाओ कहता है, तो तुम हो जिया रोंग, तुम्हें अल्केमिस्ट बने हुए 7 दिन हो चुके हैं, है ना? फिर वो कहता है, सब जानते हैं कि मैं अल्केमिस्ट रैंक में 5 दिन पहले ही एडवांस हुआ हूँ, और जब तुम जानते ही हो कि मैं कौन हूँ, तो याद रखना मेरे नाम से पहले लॉर्ड कहने का। फिर लिu युनजाओ कहता है, पर क्या तुम सच में एक अल्केमिस्ट बन गए हो? ये सुनकर वो रुक जाता है और पीछे मुड़ते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लिu युनजाओ कहता है, तुम्हारी उंगलियों में डार्क ग्रे कलर चढ़ रहा है और चमड़ी भी खुदड़ने जैसी लग रही है। इसका मतलब क्योंकि तुम हाल ही में इन विंडस्टोन की कांटेक्ट में आए थे। तुम्हारा विंडस्टोन यूज करने का मकसद अल्केमिस्ट एग्जाम से पहले तुम्हारे फ्यूजन एबिलिटी को इम्प्रूव करना था ना? और तो तुम में से हल्की हल्की ब्लड फ्लेम ऑर्चिड की स्मेल आ रही है, और वो तुमने यूज किया होगा स्टोन के पॉइजनस साइड इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए। और टाइगर सल्फर स्टोन की भी स्मेल है तुम में। तो वो बताता है कि तुम्हारा अल्केमिस्ट एग्जाम एक जॉन वेपन फोर्ज करना था, जिसका मेन मटेरियल टाइगर सल्फर स्टोन था। अब जिया रोंग घबराहट में सोचता है, इसे कैसे पता चला? फिर वो गुस्से में जाते हुए कहता है, क्या नॉनसेंस है ये? ली युनजाओ कहता है, पर तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुमने जो किया है उसके बाकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। सच कहे तो ब्लड फ्लेम ऑर्चिड के भी उतने ही खतरनाक साइड इफेक्ट्स होते हैं जितना इनविंड स्टोन का होता है। आई एम श्योर कि तुम्हारे एक्यूपेंचर पॉइंट्स मेइचोंग, टियानटू और जॉन
योंगयोन इन्हें एक्सट्रीमली कंफर्टेबल फील होता होगा हर रात, है ना। ये सुनकर जियारोंग बहुत शॉक हो जाता है। फिर लियोन जाओ कहता है, ये दुख की बात है कि तुम्हारे जैसे टैलेंटेड अल्केमिस्ट को जिंदा रहने के लिए अपने दाएं हाथ को काटना होगा और अपने डांटियान को डिस्ट्रॉय करना होगा। जियारोंग डरते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इसे डराने की। अब लियोन जाओ कहता है, ओह वेल, भूल जाओ फिर, मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन बताने वाला था, पर छोड़ो, जाने दो। जियारोंग भागकर लियोन जाओ के सामने आकर कहता है, तुम नहीं जा सकते, मुझे सोल्यूशन बताओ अभी। फिर वो अचानक से डर कर पीछे होता है। फिर हम लियोन जाओ को बहुत गुस्से में देखते हैं। जियारोंग सोचता है, इतना खतरनाक, इम्पोजिंग और पियर्सिंग ऑरा और इसके आंखों की वो नजर, आखिर कैसे इसके जैसे एक टीनेज ब्रेड इतना। फिर वो लियोन जाओ के सामने झुककर कहता है, आई बेग यू, प्लीज मुझे बताओ। अब उसे देख बाकी लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वाह, ये क्या है, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। एक अल्केमिस्ट एक यंग लड़के के सामने झुका हुआ है। लियोन जाओ कहता है, वो मेरा मटेरियल चेकलिस्ट कहाँ चला गया। ये सुनकर जियारोंग शॉक हो जाता है और कहता है, मैं लाता हूँ, और जल्दी से भागकर वो चेकलिस्ट ले आता है और कहता है, ये लीजिए। ये देख बाकी अल्केमिस्ट शॉक थे। अब लियोन जाओ उस चेकलिस्ट को लेता है और उसमें अपना नाक छिनकता है और मड़ोड़ कर जियारोंग के ऊपर फेंकते हुए कहता है, मुझे इस लिस्ट में लिखे गए सारे आइटम्स के 10 बैचेस चाहिए। जब तुम सारे आइटम्स जमा कर लोगे तब जियालोंग एकेडमी में आकर मुझे ढूंढना, और याद रखना। अब वो मड़ोड़ा हुआ लिस्ट जियारोंग के सर पर फेंकता है। जियारोंग अटर शॉक में कहता है, तुम वो कहता है, मेरा नाम लियोन जाओ है। रिस्पेक्ट दूसरों को दिया नहीं जाता, उसके लिए तुम्हें भीख मांगना पड़ता है और तुम्हें खुद कमाना पड़ता है, और तुमने तो शुरू से ही मेरा रिस्पेक्ट खो दिया है। सो गाइज, दिस इज इट। ये चैप्टर ही होता है एंड। तो तुम्हें चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। और ऐसी मजेदार मानवस को देखने के लिए बेल नोटिफाई को भी ऑन कर लो, और इसके अगले पार्ट को भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो गाइज, मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में और कुछ न्यू मानवास के साथ।